तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो वैसे खबर नहीं है लेकिन एक माइलस्टोन है जो हमारे देश ने रीच किया है, जब पर 100 इयर्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हुआ है। तो 1925 को हमारे देश के अंदर पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, या कहे तो ओवरहेड वायर से पावर लेने वाली ट्रेन चली थी, और इसे आज के CSMT या उस जमाने के VT विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन से कुर्ला तक चलाया गया था मुंबई में। आज भी वैसे जहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो वाले ट्रैक्स, वो वाला फ्लाई और वो वाला रूट मौजूद है और ऑपरेशनल है, और अभी जो है हमारे रेलवेज इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भुवनेश्वर से या उड़ीसा से, जहां पर सज्जन जिंदल लेड JSW ग्रुप ने ट्यूसडे को साइन किया है एक MOU उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में, जहां पे इन्होंने सेटअप किया है एक 5 मिलियन टन पर एनम स्टील प्लांट इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे उड़ीसा के CM भी मौजूद थे इस MOU साइनिंग के दौरान, और उत्तरी उड़ीसा के दौरान ये काम किया गया। अगली खबर दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 से, जहाँ पर सिस्ट्रा ने जीत लिया है अवार्ड फॉर द डिजाइन कंसल्टेंट। यहाँ पर दोस्तों सिस्ट्रा MVA कंसल्टिंग इंडिया सब्सिडरी जो है ये प्रेफर्ड बिडर कर लाया है 3 DDC कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जिसके अंतर्गत 44.65 किलोमीटर ऑफ बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 बनाई जाएगी और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा। क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम्स के जरिए ये काम होगा, और यहाँ पर 22 स्टेशन होंगे इस रूट के अंदर, और एक दूसरी लाइन जो की 12.5 किलोमीटर की, इसके ऊपर 9 स्टेशन होंगे। इस लाइन के अंदर कई डबल डेकर स्ट्रक्चर्स भी होने वाले हैं, जहाँ पर एक लेयर पे जो है फ्लाईओवर, दूसरे लेयर पे मेट्रो चलेगी, और ये जो काम है ये 4 साल का होगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है केरला से, जहाँ पर एक वार्ड प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया है केरला गवर्नमेंट ने, जहाँ पर IT ऑफिस बिल्डिंग्स को डेवलप करना चाहते हैं टेक्नो पार्क के नाम से, जो 5.5 एकर्स ऑफ लैंड में फैला होगा, जहाँ पर 8,50,000 स्क्वायर फीट ऑफ अवेलेबल स्पेस होगा लोगों के लिए। वैसे दोस्तों टेक्नो पार्क एक 138 एकर्स का प्रोजेक्ट है, एक वीकेंड लैंड है, जहाँ पर कंपनीज को कैंपसेस डेवलप करने के लिए को डेवलपर्स का सहारा गवर्नमेंट देगी, स्पेशली बिग टिकट प्रोजेक्ट के लिए, और अलग अलग फेजेस में इसका काम होगा, फेज 1, 3, 5 वगैरह। और यहाँ पर इसके एक CEO भी रखे गए हैं ताकि कंपनीज को यहाँ पर प्रॉपर्ली बुलाया जा सके। तो केरला धीरे धीरे अपना IT इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है NCRTC से, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं न्यू शटल सर्विस लिंकिंग गाजियाबाद RRTS विद शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन टू इम्प्रूव लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी सर्विस के ज्यादा यूजेज को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर ये जो शटल सर्विस है यहाँ पर रिक्शास को भी यूज किया जाएगा। वैसे दोस्तों दोनों स्टेशन सिर्फ 300 मीटर अपार्ट है, तो ऑब्वियसली चल के भी लोग जा सकते हैं, लेकिन किसी पास लगेज वगैरह है, छोटे किराए जो है रिक्शा वाले जल्दी लेते नहीं है, तो यहाँ पर एक कंफर्टेबल पब्लिक के लिए हैसल फ्री ट्रांसफर सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वैसे कुछ और दूसरे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के बीच में शटल सर्विस एक्सपांड हो सकती है, ऐसा NCRTC का कहना है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के अंदर से शुरू या खत्म होने वाले सबसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आप जानते हो दोस्तों जो देश का ज्यादातर इंटरनेट है और दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट है वो जो है वो अंडर सी केबल से आता है। इसी तरीके से अब देश में डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, नवी मुंबई के पास में बहुत डेटा सेंटर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अंडर सी केबल्स भी बढ़ रही है, जहाँ पर गूगल और मेटा ने अभी न्यू केबल शुरू किए हैं, जहाँ पर 138.55 TBPS या टेराबाइट पर सेकेंड और अराउंड 111.11 TBPS के कनेक्शन जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पे इंडिया यूरोप एक्सप्रेस के नाम से एक केबल बन रही है IEX, साथ साथ इंडिया टू अफ्रीका पर्ल्स केबल के नाम से भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और आने वाले समय में गूगल, मेटा, अमेजोन और कुछ और कंपनीज मिलकर भी ये केबल्स डालेगी। तो इंडिया के आसपास में जो समुद्री जाल है इंटरनेट केबल्स का वो बढ़ने वाला है। आज के हॉस्पिटल सॉल्व के बारे में बात करें तो परमानेंट ड्राइंग पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एक्सपेंडिंग RRTS टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, नाउ दे हैव सक्सेसफुली टेस्टेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन दिल्ली NCR। देखो यार अब तक टेस्टिंग हुई है ये कहना गलत होगा, बनाकर हो गई है, लेकिन जो फिजिबिलिटी टेस्टिंग होती है ना, आगे टिकट रेवेन्यू कितना आता है, एरिया के अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से इफेक्ट आउट होता है, जो चलाने में फिजिबिलिटी है किस तरीके से है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ कितने क्राउड वगैरह आते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, इसको चेक करने के लिए 1.5 साल लगेंगे। दूसरी बार NCRTC एक स्पेशल बॉडी थी नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से, जिसके शुरुआत के 3 वर्ड्स आते हैं वो, तो इनका प्राइमरी फोकस जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं पे जरूरी है दूसरे शहरों के अंदर बनाना, लेकिन गवर्नमेंट फिलहाल दिल्ली पे ही फोकस है। हो सकता है कुछ सालों बाद में जब बजट थोड़े और अच्छे होंगे, इकोनॉमी थोड़ी और अच्छी होगी, तो अब रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है वो कई जगह पे खर्च किया जा सकता है, और यहाँ पे दूसरे रूट्स भी फिजिबल निकल के रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।